द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको सादर नमस्कार। आज के इस सत्र में मैं एक घटना आपके सामने ऐसी रखने जा रहा हूं जिसको देखकर सुनकर आप लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। हमारे ऋषि मुनि कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, हम विज्ञान के क्षेत्र में भी कितने आगे थे। आमतौर पर अगर किसी से भी ये पूछेंगे उड़ने वाले जहाज़ों का सबसे पहले आविष्कार किसने किया, दुनिया में नहीं इस भारत में भी अधिकतर नहीं 99% लोगों का जवाब होगा राइट्स बंधु अमेरिका 1903 में उन्होंने उड़ने वाले जहाज का सर्वप्रथम आविष्कार किया और फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे करके उन्नति होती गई। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम अपना साहित्य पढ़ते नहीं, हम भूल जाते हैं। आज जो भी कुछ दुनिया में आविष्कार हो रहे हैं हमारे पूर्वज इनको पहले कर चुके थे और वो हमारे साहित्य में भी आपको मिल जाएगा। 1903 में राइट्स बंधुओं ने उड़ने वाले जहाज का सर्वप्रथम आविष्कार किया, पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है। पर दुनिया के लोग तो तब जानेंगे हमारी चीजों को जब सबसे पहले हम पहचानेंगे। हमारे देश में एक ऐसे महापुरुष हुए शिवकर बापू तलपदे। 1895 में उन्होंने उड़ने वाला जहाज बनाया। राइट्स बंधुओं से भी 8 साल पहले उन्होंने आविष्कार कर दिया, परंतु हम गुलाम थे, हमारा बहुत कुछ अंग्रेजों के हाथ में था और वो नहीं चाहते थे कोई भी ऐसा काम हो जिसमें गुलाम भारत के लोगों का स्वाभिमान जगे। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जिन्होंने वायरलेस का आविष्कार किया, उनके बारे में भी इस प्रकार से भुगत चुके अंग्रेजों ने कैसे हमारे साथ षड्यंत्र किया। शिवकर बापू तलपदे का जन्म 1864 में बम्बई के अंदर हुआ। जे स्कूल ऑफ आर्ट से अपना अध्ययन किया और वहीं पर कितने योग्य थे, वहीं पर ये शिक्षक लग गए। इनको संस्कृत का, वेद का, उपनिषद का, हमारे प्राचीन साहित्य पढ़ने का बहुत रुचि थी। वो अध्ययन करते करते इनके दिमाग में 2-3 बातें घूमती रहती थी। हमने पढ़ा है प्राचीन समय में भारत में उड़ने वाले विमान होते थे। रामायण काल में भी उल्लेख है, भगवान राम पुष्पक विमान में बैठ करके आए, रावण विमान में बैठकर माता सीता का अपहरण करके लाया। और एक अंतरिक्ष, इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करूं और कुछ नई चीजों का आविष्कार करूं। विमान के बारे में पढ़ते पढ़ते और इनको एक ऐसे योग्य गुरु मिले, पंडित सुब्बा राव शास्त्री, वो भी इसके जानकार, और उन्होंने भारद्वाज मुनि के द्वारा जो विमान संहिता, विमान शास्त्र लिखा, उसका उन्होंने अध्ययन किया, इनको जानकारी दी और इनको प्रेरित किया, आप अच्छी तरह अध्ययन करो, रिसर्च में लग जाओ, आविष्कार में लग जाओ, मुझे प्राचीन विद्या के आधार पर उड़ने वाला विमान बनाना है। दिमाग में बात बैठी, इन्होंने बहुत अध्ययन किया, बड़े गहराई में गए और एक छोटी सी प्रयोगशाला खड़ी करके आविष्कार पर काम करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने एक किताब भी लिखी, आज जो नहीं मिलती है, कि इन्होंने जो किताब लिखी भारद्वाज मुनि के विमान शास्त्र को पढ़कर उल्लेख किया इन्होंने। 8 अध्याय में भारद्वाज मुनि ने विमान बनाने की टेक्नोलॉजी 3000 श्लोकों में लिखी है। 32 प्रकार से विमान बनाए जा सकते, विमान को छोटा कर सकते हैं, विमान को बड़ा कर सकते हैं, विमान को अदृश्य कर सकते हैं, विमान की सीटें बढ़ा सकते हैं, दुश्मन अगर आ रहा हो या कोई चीज़ आकाश मार्ग से आ रही हो तो उसका पहले ही पता लगा सकते हैं, आज जिसको हम राडार कहते हैं। और जब इन्होंने विमान बना लिया उड़ने वाला, तो 1895 की एक सुबह अपने बनाए हुए विमान को लेकर बम्बई चौपाटी समुद्र के किनारे पहुंच गए। बम्बई के गणमान्य लोग 400-500 की संख्या में वहां पर उपस्थित है। गोविंद रानाडे न्यायाधीश बम्बई, बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ मौजूद है। इस प्रकार के बड़े अच्छे लोग और जो इनके मित्र इनसे सहानुभूति रखते थे कि आज देखते हैं कि विमान उड़ सकता है, वहां पर सब इकट्ठे हुए और इन्होंने लिक्विड मरकरी उसके अंदर डाल करके उसको प्रारंभ किया। सब लोग बड़े हैरान थे, बड़े प्रसन्न हुए देखकर। विमान 1500 फुट की ऊंचाई तक गए। राइट्स बंधुओं ने पहली बार विमान बनाकर जो आविष्कार किया था, वो विमान 120 फुट की ऊंचाई तक गया था और ये विमान 1500 फुट तक की ऊंचाई पर गया। 18 मिनट तक आकाश में रहा
वो विमान में बैठे नहीं थे, उन्होंने रिमोट से विमान बनाकर उड़ाकर दिखाया। भाइयों, ये बात है 1895 की। आज अमेरिका ने जो ड्रोन का आविष्कार किया है, ये ड्रोन क्या है? ये ड्रोन वही है, कोई चालक नहीं, बिगर विमान चालक के रिमोट से विमान उड़ रहा है। शिवकर बापू कालदाते ने इसको 1895, और आज से 5-6 साल पहले अमेरिका, आप अंदाज़ा लगा लो, 100 साल से अधिक पहले बिगर विमान चालक के उन्होंने रिमोट से विमान बनाकर उड़ा कर दिखाया था। धीरे धीरे विमान को नीचे उतारा गया, आग नहीं लगी विमान में, विमान टूटा भी नहीं, प्रयोग बिल्कुल सफल रहा। ये तो प्रारंभ था। जनता इतनी प्रसन्न हुई, इतनी खुश हुई कि इनको जनता ने कंधों पर बिठा लिया। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ जी ने घोषणा की, मैं इनको एक जागीर दूंगा, जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी इनको पैसा भी दूंगा। गोविंद रानाडे जी ने घोषणा की, और भी बड़े बड़े लोग जो उपस्थित थे उन सब ने घोषणाएं की, और इन सब घोषणाओं की राशि को जोड़ लिया जाए तो उनको आगे चलकर, क्योंकि अभी तो प्रारंभ था, अभी इसको और अच्छा करना था और सुधार लाना था, तो उनको पैसे की कमी नहीं पड़ती। फिर बहनों और भाइयों, आगे चलकर क्या हुआ? अंग्रेज हमसे चिढ़ते थे, गुलाम देश हमसे आगे कैसे निकल जाएगा। तो रैली ब्रदर्स नाम की एक अंग्रेजों की कंपनी थी, उस कंपनी को इनके पास भेजा, आप इसकी ड्राइंग हमको दे दीजिए, आपको भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, हम आपको पैसे की कमी नहीं होने देंगे, और पूरी दुनिया के सामने आपके इस आविष्कार को लेकर जाएंगे। सरल थे, सहज थे, वैज्ञानिक प्रकृति के थे, झूठ छल कपट अंग्रेजों की तरह नहीं जानते। समझौता हुआ, इन्होंने हाँ भर दी, इन्होंने अपनी ड्राइंग, अपना डिजाइन, अपने फार्मूले सारे उनको दे दिए। ये कंपनी बाद में लंदन चली गई। बाद में कंपनी ने अपना वायदा भी नहीं निभाया, उन्होंने निभाना भी नहीं था, और उन्होंने जरा भी इसको प्रचार नहीं दिया। मैं नहीं कह सकता हूँ सत्य कितना है या नहीं है, लेकिन लोगों का इतना कहना है, ये हमारा जो आविष्कार था इंग्लैंड से अमेरिका चला गया, और अमेरिका से राइट्स बंधुओं के पास पहुंचा। इसी का अध्ययन करके उन्होंने जो 1903 में जो प्रयोग किया, विमान बनाने की गति आगे बढ़ती चली गई, उसमें बेस आधार मूल यही था जो शिवकर बापू तलपदे जी ने आविष्कार किया। दुनिया में सबसे पहले, हजारों लाखों वर्ष पहले भी विमान हमने बनाया, और आज के इस युग में भी विमान हमने बनाकर हमने उड़ा करके दिखाया। बाल गंगाधर तिलक, स्वाधीनता संग्राम के सेनानी, अपने अखबार केसरी में इसके ऊपर एडिटोरियल संपादक के लिए लिखा। 2015 में बॉलीवुड ने, बम्बई ने इनके ऊपर फिल्म बनाई, उस फिल्म का नाम था हवाई ज्यादा। इतनी प्रेरणा इससे जरूर लेनी है। हम अपने साहित्य पर, अपने ऋषि मुनियों पर, अपने महापुरुषों पर विश्वास करें, जो उन्होंने आविष्कार किए। आज कोई भी चीज़, कोई प्रयोग ऐसा नहीं है जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले नहीं किया होगा। इन्होंने 1895 के बाद बहुत प्रयास किया अपने आविष्कार को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन 1917 में 17 सितंबर को इनका स्वर्गवास हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि ये स्वर्गवास नहीं था, ये इनकी सहज मृत्यु नहीं थी, इसमें कोई ना कोई षड्यंत्र था। इनको हमारे लोगों से, हमारी सरकार से, उस समय की अंग्रेज सरकार से प्रोत्साहन मिलता। तो जैसे जगदीश चंद्र और वायरलेस, ये पूरी दुनिया में मैसेज चला जाता, इसी प्रकार शिवकर बापू तलपदे और उड़ने वाला विमान पूरी दुनिया में एक भारत का नाम हो जाता। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।